So Loka is finally coming on OTT on 31st October, and I have with me Vish Bhai or Vishwajit Bhai, who has enjoyed Loka a lot. Check out his review, I'll put in the description. And because it's out on OTT, I thought let's hear from him. Now मैंने ध्यान दिया फिल्म इज रिलीजिंग इन 7 लैंग्वेजेस ऑन OTT जियो हॉटस्टार पे। प्लेटफॉर्म मैं हैरान था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे लैंग्वेजेस आ गए। हॉटस्टार ने खरीद लिया सारा सारा राइट्स एक्वायर कर लिया। तो काफी मेरे को लगता है काफी टाइम लगा है इस प्रोसीजर में, क्योंकि बहुत टाइम से देयर वाज नो अपडेट लाइक वेयर इज द फिल्म रिलीजिंग और हु इज द स्ट्रीमिंग पार्टनर। पर अब समझ में आया कि क्यों इतना टाइम लग रहा था कि द फिल्म वाज सक्सेसफुल। पहले एक्चुअली न्यूज़ थी कि इट विल गो ऑन नेटफ्लिक्स एंड देन दे स्टॉप द रिलीज। आई डोंट नो लाइक OTT रिलीज आया कि दुलकर सलमान ने डाला था कि इट्स फॉल्स, इट्स नॉट कमिंग ऑन OTT, थिएटर में जा रहे हैं। जब फिल्म वो प्ले होती है थिएटर में तब भी तो शुरू में आता है शायद से कि कौन स्ट्रीमिंग। इसमें नहीं था, इसमें नहीं था ना, नहीं था। गुड डिसीजन, क्योंकि क्यों आप लोगों को बता रहे हो कि भाई थिएटर मत आओ, आएगी OTT पे। आई थिंक ये दिक्कत ना आवेशम के साथ थी। उन्होंने मूवी आने से पहले ही 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया था, तो जैसे ही 4 महीने हुए पिक्चर बहुत अच्छी चल रही है थिएटर में, लेकिन OTT पे आ गई, तो ये बहुत बड़ी गलती थी उनकी। लोका का तो ये सीन था, मुझे याद है कि दुलकर सलमान ने या मैंने किसी का तो इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा लग रहा था फिल्म नहीं चलेगी, कि हमने हमारी तरफ से बढ़िया बना दी, किसी ने तो कहा था ये, लेकिन फिल्म शायद ना चले। तो इस वजह से मेरे ख्याल से वो स्ट्रीमिंग वाला राइट्स वाला इनका डील ही नहीं क्रैक कर पाए होंगे लोग शुरू में। ये फिल्म चलने के बाद में ही वो डील क्रैक हुई है, और क्या ही चली है भाई। 300 करोड़, द फर्स्ट मलयालम फिल्म टू टच दैट नंबर। अच्छा फर्स्ट ही है ना। इससे पहले तो आवेशम 200 करोड़ पे थी आई गेस। इससे पहले थी आई थिंक मंजुमल बॉयज या L2 थी जो हाईएस्ट ग्रोसिंग टोटल, तो उसमें अब ये हो गई है वर्ल्ड वाइड 300। और केरला में भी सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। इससे पहले मोहनलाल की थी थोड़ी पुरानी पुलीग्रम करके, अभी लोका बन गई है। तो आपका क्या थॉट्स है? रिव्यू में तो आपने बताया, लेकिन रिव्यू में तो मैं बता दिया, पर मतलब अगर सबसे पहला मतलब जब मैंने फिल्म देखी थी, ये फिल्म में मैं आके बैठा हूँ और ट्रेलर मैंने शायद देखा ही नहीं था, मैंने ट्रेलर नहीं देखा था, या देखा भी था तो मुझे ढंग से याद नहीं था, मेरे को ट्रेलर्स याद नहीं रहते। मैं फिल्म देख रहा हूँ तो पहला जो शॉट आता है ना, पहला शॉट वो सिटी का दिखाते हैं कि वो कुछ तो वहाँ पे फायरिंग वायरिंग हो रही है। मैं देख रहा हूँ एक सेकंड, ये हॉलीवुड का कुछ चल रहा है, यहाँ पे कुछ गलत चला दिया गया, मैं कौन से स्क्रीन में आ गया, क्योंकि वो बिल्कुल हॉलीवुड का शॉट लग रहा था। वो आपको याद हो तो जो सबसे पहला फ्रेम, ड्रोन उड़ रहे हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, वॉर चल रहा है। नहीं यार ये गलत है, ये तो कुछ और है। फिर धीरे धीरे फिर वो जूम इन होता है और वो दिखाते चंद्रा का ही वो सीन होता है जहाँ पे वो कुछ तो चुराने आई होती है, चुराने क्या, वो उनसे कुछ तो लेने आई होती है, तो उसके पीछे लोग पड़े होते हैं। तो हाँ, वो मेरे को था कि वहीं से जो फर्स्ट इंप्रेशन था ना फिल्म का, वो दैट वाज ग्रेट, कि भाई मजा आ गया कि ये तो कुछ लगता है कुछ तो कुक किया इन्होंने इस बार। जैसे जैसे फिल्म प्रोग्रेस करती है तो एक होता है ना कि एक ओरिजिन स्टोरी का बेस बनाना, जो कि हर चीजें फंडामेंटली एकदम सही हो, कि हाँ कैसे आज तक कैसे कैसे सुपर हीरो ओरिजिन बने हैं, उनमें से बेस्ट क्या था वो इस फिल्म में होते जा रहा था, कि धीरे धीरे सेटअप हो रहा है, कि चंद्रा के बारे में बताया जा रहा है, चंद्रा ऐसी है वैसी है, क्यों है ये बाद में पता चलेगा, वो बाद में बताते हो। फिर एक वो साइड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि 3 दोस्त होते हैं। ऑब्वियसली 3 दोस्त होंगे तो वहीं पे कॉमेडी होने लग जाती है उनकी। फिर वो दिखाते हैं कि उससे अट्रैक्टेड भी होता है थोड़ा, उसकी पास रिलेशनशिप भी होती है, उसका भी बताते हो। तो हाँ, मेरे हिसाब से फिर फिल्म हो गई थी, पेस पकड़ ली थी, फिल्म अच्छा वर्क करने लग गई थी, और बाद में तो क्या ही बात करें, शानदार ही थी फिर तो मेरा तो ये था कि मेरे को ऐसा कोई एज सच कोई कमी लगी नहीं थी फिल्म के अंदर। एक आध कोई होगी तो वो भी ऐसी होगी, पेसिंग को लेके मे भी हो सकती है, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली क्या था। When did you realize कि she's a vampire? कब आपको स्ट्राइक हुआ, या रिवील पे ही हुआ? ना रिवील पे ही हुआ था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि एक्चुअली में हु इज शी, व्हाट इज शी, व्हाट आर हर सुपर पावर्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हाँ चलो ठीक है इसमें स्ट्रेंथ है, पर कहाँ से क्यों है स्ट्रेंथ, कैसे आई, और ये हवा में, जब वो हवा में भी उड़ रही तब भी नहीं समझ पाया मैं कि हवा में उड़ रही ठीक है, इसमें इसकी उड़ भी सकती है, क्यों? नहीं वो सीन तो बाद में आया ना। नहीं वो वहीं पे तो आता है ना कि वो उसका पीछा करते करते जाता है। वो तो बाद में आता है सेकंड हाफ में, रिवील के बाद। रिवील तो तब होता है, इंटरवल में होता है ना रिवील। उसको लोग किडनैप करते हैं, हाँ, फिर उसके पीछे पीछे जाता है, हाँ, फिर वहीं पे तो वो उड़ रही होती है। अच्छा, वो उसको मार देती है, उससे पहले वो हाँ, मार देती है, उससे पहले वो मार देती है उन लोगों को। हाँ ठीक है। तो हाँ, जब वो मारती तभी वो रिवील हुआ था, तब मैं था ओके ये वैम्पायर है। उससे मेरे को बिल्कुल गेस नहीं, आपको कब पता चला था कि ये वैम्पायर तो इन्होंने मार्केटिंग कुछ नहीं बताया था, नथिंग, ट्रेलर वेलर में कुछ नहीं था। और लिटरली मैं बोलूंगा मूवी के 2 महीने पहले पहला पोस्टर आया था, मुझे पता भी नहीं था, जितना मैं मलयालम सिनेमा फॉलो करता हूँ, आई हैड नो आइडिया कि ये मूवी बन भी रही है। तो जब ट्रेलर पहला पोस्टर आया कि लोका चैप्टर 1
चंद्रा, मैं कहा क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्या, कब, कैसे शुरू हम्म, शुरू कर रहे हैं क्या शूटिंग अब? और मैं हाँ आपको एक बात बता दूं, ये मतलब व्हेन द पोस्टर केम आउट, जो केरला के लोग थे जो कह रहे थे क्या बकवास कर रहे हैं, कौन देखेगा ये मूवी, ये कौन है, हाँ किस एक्ट्रेस को लिया है ये, कि नहीं चलेगी। हाँ हाँ काफी नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी था मूवी में जब हम्म, अनाउंस हुई थी, लेकिन मूवी में कुछ नहीं पता था क्या चल रहा है क्या हो रहा है। और जब आई थिंक कुछ कुछ मोमेंट्स थे, जैसे वो ट्वाइलाइट वाला जो मतलब सीन कह लो, जब वो बचाती है उसको हाँ हाँ लगने से पहले, हाँ, वो ठीक अच्छा है, था। फिर वो बार बार फ्रिज खोलती है, वो बंदा उसमें लेके आता है, आइस आइस बॉक्स में लेके आता है कुछ ना कुछ, हाँ फिर वो हाँ, बिल्कुल परेशान हो अच्छा जाती वो है। हिंट था। वो आइस बॉक्स वाला तो हिंट हो सकता हाँ, था। और तो मैंने इतना वो दिमाग ही नहीं लगाया लेकिन उस समय। नहीं, मैं वो जब वो उसको पहला एक्शन सीन होता है, एसिड लग जाता है, हाथ जल जाता है, हाँ हाँ और हाँ। फिर जब वो पार्टी में आती है तो हाथ सही हो जाता है, फिर वो पार्टी हम्म, में खून देखती है तो हट जाती है, तो फिर मुझे आ गया था अच्छा ये अच्छा, वैम्पायर लग रही है मुझे। पर जब वो रिवील, एक्चुअली जो बड़ा रिवील है ना, तो हाँ केरला के कल्चर में एक मतलब फोक स्टोरी है, नीली करके। आपने ब्रह्मायुगम हाँ देखी है? हाँ हाँ, देखिए तो ब्रह्मायुगम में याद है एक फॉरेस्ट में एक लड़की होती है, वो उसको ले जाती है, वो वो जो नीली ही है। यूज करती है वो। हाँ, वो नीली कैरेक्टर है, वो वैम्पायर हाँ वाला। तो हाँ उसी हाँ, उसी फोकलोर को लेके उन्होंने ट्विस्ट करके अच्छा इसको सुपर हीरो बना दिया बेसिकली, कि ये कि ऐसे वही है हाँ पर एक अलग यूनिवर्स मान लो, एक अलग दुनिया मान हाँ। लो ऐसा और करके। जो प्रीस्ट था ना पास्ट में, हाँ हाँ, जो इसको मार देता है फिर ठीक कर देता है, वो भी एक वो है, फोकलोर है कि एक प्रीस्ट ऐसा था, मैजिशियन, और उस अच्छा पे अच्छा। एक अलग मूवी आ रही है जो मतलब कनेक्टेड नहीं है इस यूनिवर्स से, मैं सिर्फ उस। वो जो एक्टर है वो उनको मैं इतना अच्छे से हाँ मतलब आई डोंट नो हिम, लेकिन थिएटर में वो आए थे तब थोड़ा हो रहा हाँ। था हल्ला वल्ला। तो हु इज ही, So मतलब he क्या और he's कौन। Sunny Wayne. तो उन he and DQ together came as actors, and then DQ of course went to a different trajectory. तो दोनों साथ में आए थे उनके। आई थिंक मूवी थी किलोमीटर्स बाय किलोमीटर्स, या एन, एक वो ट्रैवलिंग मूवी है कहते हैं बाइक पे, ओके ओके। वो एक दोनों के साथ आई थी शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई मुझे बता ही देगा कमेंट्स में। बट तो मुझे तो थोड़ा सा हिंट लग गया था, लेकिन जो पूरा उन्होंने कनेक्ट किया ना फोकलोर से सब कुछ, वो मुझे उस टाइम में नहीं पता था हाँ कनेक्ट कर हाँ, रहे हैं, फिर बाद में पता चला कि अच्छा ये उस कैरेक्टर से ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं उसको। मुझे तो कमेंट्स देख के पता चला था कि ओके फोकलोर से लिया हुआ है, हाँ क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई फोकलोर है भी केरला के साइड में कि भाई इतना। और ब्रह्मयुगम वाला तो मैं भूल ही गया था। इतना तो दिमाग ही नहीं लगा कि ओके ब्रह्मयुगम से भी मैं सोच सकता हूँ कि हाँ वहां पे भी तो दिखाया गया था। नहीं, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये तो कमेंट्स देख के पता चला कि ओके फोकलोर है, और ऐसे से मैं तो वैम्पायर वैम्पायर बोल रहा था। तो सब हम्म। लोग करेक्ट करते थे कि नहीं भाई ऐसा एग्जैक्टली वैम्पायर नहीं है, ये वो है, नीली है और ऐसे यहाँ से लिया हुआ है। याक्षी। तो मुझे, हाँ जो भी, तो वो जो टेक्निकलिटीज है वो इतनी पता नहीं थी, बाद में पता चली थी वो कि इतना उन्होंने रिसर्च करके बनाया है। पर मेरे को मतलब पूरी फिल्म में हाईलाइट करता है टोविनो थॉमस का कैरेक्टर कि भाई साहब, पता है, सिर्फ चलो उसकी उसकी पर्सनालिटी को साइड कर दो, वो जो चीजें कर रहा था जिस तरीके से, वो जो अपने कार्ड से वो जो चीजें कर रहा है वो कितना यूनिक था। मतलब हॉलीवुड छोड़ो, इंडियन सिनेमा में तो नहीं देखा होगा यार कि कोई कार्ड से इस तरीके से खेल रहा है, इतना बढ़िया वहाँ पे सीजीआई वगैरह है। और जो उसकी सुपर पावर्स, वो हिंट दिया है सुपर पावर्स का, सिर्फ ऐसा भी नहीं कि फुल ऑन दिखा दिया हो कि ये लो पूरा का पूरा माइकल नाम का कैरेक्टर, ये लो सारा खोला नहीं उन्होंने, सारे पत्ते नहीं खोले उन्होंने, थोड़ा बहुत दिखाया था। उसका जो थोड़ा बहुत दिखाया था मजेदार था यार, वो मजेदार क्या। और फिर जब उसकी पर्सनैलिटी भी दिखाते, जब वो उसकी सुपर पावर्स के साथ में उसकी पर्सनैलिटी मैच करती है कि ये ऐसा बंदा है, तो काफी रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर भी आता है उसके साथ में कि नहीं यार ऐसी हरकतें तो मैं भी करता, ऐसे बातें तो मैं भी करता हूँ कभी कभी। तो हाँ, ये बढ़िया बढ़िया कैरेक्टर लगा था वो। एंडिंग में भी जब वो जाता है तो चंद्रा के ऑलमोस्ट पास आ जाता है, फिर चंद्रा भगा देती है उसको, तो बढ़िया मोमेंट था वो। आई थिंक यही बात है ना कि हमें फोकलोर नहीं पता, हमें ये सब नहीं पता होंगी हम्म चीजें, एक्टर भी ना पता हो, किसी को टोविनो ना हम्म, पता हो कौन है, नहीं देखी हाँ उसने हाँ, काफी मूवी, लेकिन वो कैरेक्टर स्टैंड करता है, वो सीन स्टैंड आउट वो करता है। कैरेक्टर वो, हाँ वो ऐसा नहीं कि टोविनो की वजह से वर्क कर रहा है, वो कैरेक्टर अपने आप में बढ़िया है। तो आई थिंक यही बात है कि मूवी, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, ये मूवी काम कर जाएगी, क्योंकि स्टोरी, आई थिंक इसलिए हम्म, जो मेकर्स है वो खुद सरप्राइज है कि पिक्चर कैसे चल गई इतनी। हाँ मैंने कहा ना, मैंने जितने इंटरव्यूज देखे सब में यही बात चल रही थी कि हमको लग रहा था फिल्म फेल होगी, पर कोई बात नहीं। अब दलकर सलमान, हाँ किसी किसी का ही था ये, जो जो लड़का था ना, जो वो जो जिसका सुपर पावर नहीं थी, नॉर्मल हाँ, लड़का जो था, जो चंद्रा से प्यार सनी। करने लग गया था।
सनी नाम था। सनी ने ही शायद बोला था कि दलकर सलमान ने हमको सपोर्ट किया और बोला कोई बात नहीं, अगर फ़िल्म नहीं चलती है तो हमने जो भी 50-60 करोड़ जितने भी लगाए हैं, डूब जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने हमारा बेस्ट दिया है। ये ऐसा उसने उसकी स्टेटमेंट थी। तो हाँ, तो इनको अच्छा इनको एक्टर शायद ने मतलब एक्टर एक्टर ने नस्लीन ऐसा नाम है बोला। उसका, नस्लीन। अच्छा न एक्टर हाँ, वो तो मुझे इतना पता नहीं। पर हाँ, उन्होंने ही बोला था कि ऐसे-ऐसे हमारी ये थिंकिंग थी फ़िल्म रिलीज़ होने से पहले। तो इनको कंटेंट पे शायद उतना भरोसा नहीं था कि ऐसे भरोसा था कि हमने बढ़िया बनाया लेकिन ऑडियंस कनेक्ट ना कर पाए और ऐसा पॉसिबल ऐसा होता है कि यार नो उन्हें बहुत 10 साल उनको तो बाद हम लगा वो कनेक्ट केरला में करते चल हैं। जाए काफ़ी है हमारे लिए। वो तो हाँ, इतना चल गई कि सभी लोग बातें कर रहे हैं, वो उनके लिए भी सरप्राइज़िंग था। हाँ। बट यही और आई मैंने थिंक डायरेक्टर का नाम भी पहली बार ही सुना था डोमिनिक का, मैंने इससे हाँ, पहले वो तो शायद मुझे उनकी कोई मैं भी फ़िल्म देखी थी। एक ही मूवी हाँ, बनाई उन्होंने इससे पहले पर हाँ। बट आई थिंक यार वही बात है ना कि मतलब मैं सक्सेस मलयालम सिनेमा काफ़ी टाइम्स फ़ॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जब आप जैसे लोग भी उस पे वीडियो बना रहे हो ना, तो मैं हुँ, समझ जाता हूँ अच्छा ये मूवी ट्रैवल करी है। जैसे हुँ, ये हुँ। समझ लो आवेशम समझ लो, मंजूमल बॉयज़ हो गई फिर ये किष्किंधा मैंने तो वो कांदम भी आई देख थी। ली, ओधुम कुटिरा चादम कुटिरा भी देखी मैंने तो यार। मेरा तो दिमाग खराब हो गया फ़िल्म देख के। मैं इतना मैं ना ऐसे घुस गया था कि नहीं यार अब से ना सारी फ़िल्म्स देखूँगा, हर इंडस्ट्री की जो-जो अगर यहाँ रिलीज़ होती है, जयपुर में अगर रिलीज़ होती है तो देखूँगा। ओधुम कुटिरा लगी हुई है, इसमें फहद फाज़िल है, मैं कैसे छोड़ दूँ? तो देखने गया भाई साहब, सफ़र ही किया मैंने तो फ़िल्म में। मेरा तो यही मानना है कि नहीं थी यार, मेरे लिए तो फ़िल्म नहीं थी नहीं। वो वाली। मेबी आपको नहीं, पसंद आई हो, वो किसी को पसंद आई नहीं, हो। नहीं मुझे भी वो मुझे पहला हाफ ऑलमोस्ट इंटरवल से थोड़ी देर पहले तक बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ अलग देख रहा हूँ, लेकिन उसके हाँ। बाद वो अलग ही ले गए उसको बहुत बोरिंग हो वो गई वो मुझे। एक डायरेक्शन में जा रही थी फ़िल्म लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं-नहीं अब हम थोड़ा इस तरफ जाएँगे, थोड़ा उस तरफ भी जाएँगे लेकिन मेन प्लॉट फ़ॉलो नहीं करेंगे। पता नहीं कहाँ चले गए वो, वो अलग दूसरे ही कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो टेंजेंट गए पे थे। ले गए उसको वो हाँ, बट हाँ, लेकिन ये मुझे दिखता है कि यार नाउ मलयालम सिनेमा ट्रैवल कर रहा है कि आई गेस आराम से मेकर्स को भी नहीं पता होता कि ऐसे हो जाएगा और वो हो जाता है। मुझे मतलब मैं तो क्या कहते हैं इतना फ़िल्म्स मेरा क्या है कि हर एक चीज़ में है कि मैं फ़िल्म्स भी देखता हूँ, मुझे एनिमे भी देखना है, ठीक है? मुझे टीवी सीरीज़ भी देखनी है, मुझे क्रिकेट भी देखना है, मुझे गेम्स भी खेलना है, तो मैं सब चीज़ों में थोड़ा-थोड़ा कि हर फैंडम का पार्ट बनने की कोशिश करता हूँ, तो इस चक्कर में मैं 100% फ़ॉलो नहीं कर पाता। तो मलयालम सिनेमा मैं कोई बहुत टाइम से नहीं देख रहा था, मैं साउथ इंडियन सिनेमा तो मैंने बहुत कम देखा है। मतलब लोग आपको हैरानी होगी कि मैंने अल्लू अर्जुन की 2 ही फ़िल्म्स देखी है, वो पुष्पा 1, तो पुष्पा 2। इसके अलावा मैंने सेम कुछ देखा सेम नहीं है। वो हाँ, मेरे अच्छा साथ भी सेम ऐसी इतना है। हाँ, तो मैंने फिर वही 3 बात देखी है तो होंगी बस 3-4 हाँ, तो बस। फिर जब मैंने आवेशम देखी ना, तब मैं कंप्लीटली कि मतलब ये तो आज क्या ही देख लिया, ऐसा हो गया था। मैं सबको दिखाता रहता हूँ, खुद भी बैठ जाता हूँ, आवेशम देख, मेरी बहन को दिखा रहा हूँ, आवेशम देख, मेरे कज़िन को दिखा रहा हूँ कि देख आवेशम देख, तो सबको आवेशम दिखा रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये कुछ तो अलग कर रहे हैं। और फिर जैसे फ़हद फ़ाज़िल को विक्रम में भी देखा था, वेट्टाइयन में भी देखा था, सुपर डिलक्स में भी देखा था, तो क्या फ़हद फ़ाज़िल फिर बढ़िया लगने लग गया। फिर उनके इंटरव्यूज़ फ़ॉलो करने लग गया और तब ओदुम कुदीरा चादम कुदीरा पे पहुँचा मैं। हाँ, मैंने कहा नहीं यार इतना भी फ़ॉलो नहीं करना चाहिए था। पहले रिव्यूज़ पढ़ लेने चाहिए थे। नहीं यार देखो आपने एक बात बोली ना कि जैसे आप सब कुछ देखना चाहते हो आई थिंक हाँ, यही दिक्कत है आजकल की कि इतना कुछ है देखने को बहुत कुछ कि है, आप सब नहीं देख सकते इसलिए अगर आपको कुछ पॉसिबल नहीं। देखना है तो इट हैज टू बी द बेस्ट और इसलिए हाँ, कंपटीशन बहुत है कि भाई 10 मूवी रिलीज हुई है इस फ्राइडे तो अब मैं उसमें हुँ, से हुँ, सब तो देख सकता तो जो बेस्ट पॉसिबल होगी नहीं। वही देखूंगा या तो जो इतनी बेकार है कि लोग कह या रहे हैं जिसके देखा हो लिए एटलीस्ट जिसके लिए मैं हाइप्ड हूँ, वो तो देखूँ कि मैं हाँ इसका 1 साल से वेट कर रहा था। अब वो चाहे कैसी किसी को लगे, हम्म मैं तो 1 साल से वेट कर रहा था, मैं जाऊँगा देखने, मुझे नहीं पता और मैं खुद हम्म जज करूँगा। और बाकी फ़िल्म्स का मैं ऐसे देख जाता हूँ कि जनरल ऑडियंस का क्या है। जैसे अभी वो डैनियल डे लुइस की फ़िल्म आई है एनीमोने नाम से क्या नहीं क्या नाम है, ऐसा कुछ नाम है। उसकी रेटिंग अच्छा 5 आईएमडीबी की है, 5 आईएमडीबी रेटिंग है इसकी। अब मैं क्या देखे यार इसको कितना ही कुछ भी कर लो, मन नहीं करेगा देखने का। आई थिंक हॉलीवुड मूवीज की तो आईएमडीबी रेटिंग सही होती है ज्यादातर लेकिन इंडियन यहाँ मूवीज तो की तो पंगे फिर करते हैं। यहाँ तो कुछ भी हो यहाँ रहा तो होता करते है यहाँ तो ट्रस्ट नहीं करता मैं, यहाँ तो मैं ट्रेलर को ट्रस्ट करता हूँ और थोड़ा बहुत बाकी यूट्यूबर्स जो दोस्त हैं उनको ट्रस्ट कर लेता हूँ कि अच्छा ये कह रहे हैं तो बेकार ही होगी फिर। लेकिन फिर से देखोगे जियो पे क्या मूवी लोका लोका हाँ, हाँ क्योंकि वही मैंने आपको जैसे अभी अपन ने उसके बारे में बात करी थी थामा के बारे में कि वर्ल्ड बनाने वाली बात है। तो इस पर्टिकुलर फ़िल्म का वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मुझे फ़ील हो रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर गया फ़िल्म में हम्म कि कुछ बातों-बातों में उन्होंने कुछ बताया है और वो निकल गया भाई। वो अब वापस उन्होंने मेंशन नहीं किया उस चीज़ को। तो वो एक-एक थोड़ा ऑब्ज़र्व और अच्छे से करना पड़ेगा ताकि दिमाग में सेट भी तो होना चाहिए ना कि क्या वर्ल्ड है फ़िलहाल। एक टाइमलाइन सेट नहीं है मेरे दिमाग में लोका की कि कब क्या स्टार्ट हुआ कब चंद्रा कब बनी, उसमें कितने वो सब मैं थोड़ा
क्या है फ़िल्म देखे टाइम भी हो गया, तो वैनिश हो चुका है वो मेरे दिमाग तो से। आपने मलयालम तो में हाँ, देखी थी ना सबटाइटल्स के हाँ, साथ? हाँ, हाँ, सब टाइम मैं हिंदी मैं प्रेफ़र नहीं करता बिल्कुल भी, डब तो बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करता मैं। किसका डब देख लिया था, मेरा दिमाग ही खराब हो गया था, पता नहीं कोई तो फ़िल्म थी जिसका डब देखा था, मैंने कहा आज का डब नहीं देखना मुझे। तो हाँ, मैं तो मलयालम में ही देखी थी मैंने तो, चाहे कितनी भी दूर जाना पड़े, ओरिजिनल में ही देखता हूँ। सही है। मैं 3 बार देखी। तो ओह! तो दूस आई थिंक तीसरी बार गया था, मम्मी को लेके गया था, तो हिंदी डब लगा हुआ था तब वो कैसा था उनको लेके हिंदी डब? गया था, तो सही था मुझे, क्योंकि उन्होंने सही था? ये तो होता है हर क्या करते हैं ज़्यादातर डब में क्या होता है कि हर वर्ड को ट्रांसलेट कर देंगे। तो ऐसा नहीं किया, जैसे जब लड़के लोग बात कर रहे हैं, दोस्त यार बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश चाहिए, जब इंग्लिश ही बोल रहा है, और जो हुँ, हिंदी हुँ। भी है वो शुद्ध हिंदी नहीं लग रही, वो टिपिकल है कि भाई जैसे बच्चे लोग लड़के लोग बात करते हैं आजकल। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा डब। और उसमें पता है क्या मैं होता है, मतलब कभी-कभी जो हाँ, कुछ-कुछ नुआंसेस होते हैं ना, आप सबटाइटल्स में भूल निकल जाते हैं, जो लैंग्वेज से अच्छा, आते हैं, जो सिर्फ़ उसको अच्छा, ट्रांसलेट करके आपको ना, तो जब आप डब देखते हो ना, तो अचानक हाँ। से कुछ-कुछ नई चीज़ें पता चलती है। अच्छा, इसका मतलब अच्छा ये ये इसका ये ऐसा मीनिंग ये था, एक्चुअल मीनिंग मीनिंग ये ये था, था। हाँ। तो हाँ, तो वो ऐसा कभी-कभी उसमें हुआ ना, कॉन्टेक्स्ट मिलता है। ये मैं देख रहा था सू फ्रॉम सो देख रहा था, हाँ। कन्नड़ा में देखी थी मैंने। तो ठीक है, अच्छी कॉमेडी है उसमें, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि बहुत सारे जोक्स ना सबटाइटल्स में नहीं हो पा रहे थे वो, हुँ, कि सबटाइटल्स जस्टिस नहीं दे पा रहा था उस जोक को, क्योंकि वो उनके कॉन्टेक्स्ट में ही वो फ़नी था। वो हुँ। सबटाइटल्स में फ़नी नहीं लग रहा, शायद इसका डब होगा तो मेबी ये फ़नी लगेगा। तो इसी और कुछ तो मैं प्रेफ़र भी इसीलिए ओरिजिनल लैंग्वेज करता हूँ कि जैसे मलयालम में तो मेरे को पता है कि वो बढ़िया जोक्स लिखते हैं, जैसे इसमें लोका में अच्छी कॉमेडी है। हाँ, तो मुझे वो लग है रहा है कि विजुअल ओरिजिनल ह्यूमर है। लैंग्वेज में हाँ, तो हाँ। वो ओरिजिनल लैंग्वेज में ही वो ज़्यादा बढ़िया लगेगा कि वो मैच करेगा सब कुछ, तो मैं इसलिए प्रेफ़र करता हूँ और बाकी हिंदी डबिंग बेकार होती है काफ़ी बार। इसकी वजह थी, पर मैं सरप्राइज़ हूँ कि जनरली 5 ही लैंग्वेज में डब होते हैं, लेकिन इस बार सीरीज़ 5 मराठी और बंगाली में भी किया है, तो हाँ, इंटरेस्टिंग है कि इन हॉटस्टार को लगता है कि भाई इतना रीच है इस मूवी का कि हम रीच है थोड़ा, हाँ। और काफ़ी लेट भी आई, क्योंकि जल्दी आ ही जाती है, पर इन्होंने काफ़ी डिले किया है रिलीज़ को भी। क्योंकि थिएटर थिएटर में चल रही थी ना, तो यही होता है जब भी हाँ। फ़िल्म थिएटर में चलती है तो या तो नहीं चलती बिल्कुल भी तब डिले होती है, या बहुत ज़्यादा चल जाती है तब डिले होती है। Guys, if you see Thama poster behind us, that is because we were talking about Thama. And if you want to check out the discussion comparison with Loka, it's on your screen. Click there and definitely check out Vishwajit's channel. I'll put the link in the description. And thank you, Vishwajit, for coming and talking about Loka. And very excited for the It was future. my pleasure. It was my pleasure. It was nice talking to you. I mean, we have kind of similar thoughts regarding Loka and Thama, so that's cool. We have same kind of taste, I think. हाँ, And yes. I hope इसलिए you'll ज़्यादा मज़ा आया recommend me. डिस्कशन में. And I hope you'll recommend me some Malayalam films that I might have Definitely, missed. definitely.